वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज राशि चक्र की अंतिम राशि 12वीं राशि अर्थात मीन राशि के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पूर्व भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा और रेवती नक्षत्र के मिश्रण से इस राशि का गठन होता है, जिसमें से बहुत से दा, दादी इत्यादि अक्षरों से शुरू होने वाले नाम इस राशि के होते हैं। लेकिन एक विशेष बात है कि कुछ एक ऐसा भी अक्षर है जिससे हमारे भारतवर्ष में तो शायद ऐसा नाम बहुत कम क्या ना के बराबर ही, वो अक्षर है अज्ञ। तो इस अक्षर से शायद ही कोई नाम हमारे भारतवर्ष में होगा, या अगर होगा भी तो वो बहुत ही रेयर होगा। तो आइए आते हैं मूल तथ्यों पर। तो ये राशि चक्र की 12वीं राशि है, और जैसा कि मैं हर राशि चक्र में राशि के लिए जो बताता हूं कि जब जातक का जन्म होता है तो उस जन्म स्थान से यदि अंतरिक्ष की ओर देखा जाए तो उस समय नवग्रह और 27 नक्षत्रों की स्थिति को मिलाते हुए चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं उस राशि को ही उस जातक की राशि माना जाता है। साथ ही साथ यदि एक काल्पनिक रेखा से सभी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को मिलाया जाए तो जो आकृति उत्पन्न होती है वो आकृति ही उस राशि की आकृति चिन्ह होती है। जैसा कि इस राशि के लिए राशि चिन्ह है मछली अर्थात मत्स्य, और इनके स्वामी हैं श्री देवों के जो गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति की ये दूसरी राशि है। और विष्णु भगवान प्रमुख आराध्य देव हैं। साथ ही साथ श्री गणेश जी की पूजा करना भी बहुत फलदायी होता है इन राशि के जातकों के लिए। और एक विशेष गुण है कि साथ ही साथ ये राशि शुक्र की भी उच्च राशि है, अर्थात एक तरफ देवगुरु और एक तरफ दानवों के गुरु, लेकिन दोनों ही गुरु हैं। तो इस तंत्रों को ध्यान में रखते हुए ये इन राशि को बहुत ही यूनिक बनाता है। आगे मैं जो चर्चा करूंगा उसमें मैं इस बात को क्लियर करने की आप लोगों के सामने चेष्टा करूंगा। अब आते हैं कि ये राशि किस तत्व की है। तो ये राशि जल तत्व की है। साथ ही साथ ये राशि की जो दिशा है ये उत्तर दिशा है, और उत्तर दिशा होने के साथ साथ इनके में रहने वाले जातकों के लिए ये दिशा अति उत्तम होती है। अब आते हैं मित्र राशि के बारे में। कर्क और वृश्चिक इनकी मित्र राशि है। साथ ही साथ शत्रु राशि जो है वो मिथुन और मेष है, और इन राशि के जातकों के साथ इन्हें दूर रहना ही अच्छा होता है। साथ ही साथ यदि विवाह राशि या फिर कारोबारिक संबंध के बारे में या किसी भी तरह के विशेष संबंध के बारे में यदि चर्चा करनी हो तो वो राशियां हैं इनके लिए कन्या और मीन राशि, अर्थात खुद की राशि और कन्या राशि बहुत उपयुक्त होगी इनके लिए विवाह राशि के रूप में, और किसी भी विशेष कारोबारिक हो या किसी भी तरह के विशेष संबंध जो कि आपके जीवन में लंबे समय तक चलने वाले। अब आते हैं कि शुभ दिन के बारे में। तो आपके लिए शुभ दिन जो होगा वो गुरुवार का दिन है, शुक्रवार का दिन है, और साथ ही साथ बुधवार का दिन भी आपके लिए शुभ होने वाला है। अब आते हैं कि कौन सा रंग। तो आप पीले रंग का कपड़ा पहने या ऑफ व्हाइट कपड़े पहने या हरे रंग के कपड़े पहने, अर्थात हरा रंग जो है वो समुद्रिक हरा हो तो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। इसको भी यदि थोड़ा सा डेप्थ में जाएं, हालांकि राशि में इतनी चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन सामुद्रिक हरा का कारण यह है कि हरा रंग
तो जो है वो सामुद्रिक हरा होने के कारण, क्योंकि ये एक जल तत्व की राशि है, इसलिए वहां पे समुद्र के रंग के साथ इनका मिलान होने से उसमें शुभता और बढ़ जाती है। तो अब आते हैं कि इनके लिए भाग्य अंक कौन कौन से होंगे। तो 3 और 7 के मूल्यांक वाले वर्ष, महीने या फिर माह के दिन इनके लिए अति शुभ होंगे। अर्थात जैसे 3, 7, 12, 16, इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में जो 3 मूल्यांक हों, उस मूल्यांक के वर्ष और 7 मूल्यांक के वर्ष इनके जीवन के विशेष वर्षों में से आएंगे। साथ ही साथ महीने के दिनों में भी ये ऐसा ही क्रम इनके लिए शुभ माना जाएगा। अब आते हैं इनके जीवन शैली के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो इस राशि के जातक को का जो शारीरिक गठन होता है वो इस प्रकार का होता है कि ये द्विस्वभाव की राशि है, और साथ ही साथ इनके में एक और विशेष गुण जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे देवगुरु भी हैं और साथ ही साथ दानव गुरु भी की उच्च राशि भी यही है। तो इन कारणों से और द्विस्वभाव चर अचर होने के कारण एकमात्र 12 राशियों में एक ऐसी राशि है जिसमें शारीरिक गुण विशेष रूप से पहचानना लगभग असंभव सा होता है, क्योंकि इसमें कुछ लोग तो लंबे होते हैं, तो कुछ लोग मध्यम वर्ग के होंगे, कुछ एकदम छोटे कद के हो जाएंगे, उसके बाद कुछ बहुत सुंदर होंगे तो कुछ बहुत ही कुरूप हो जाएंगे, कुछ देखने में बहुत ही जिनका वर्ण सफेद होगा और कुछ बहुत काले हो जाएंगे, कुछ श्यामल हो जाएंगे। तो ऐसी एकमात्र ये राशि है जिस राशि में शारीरिक गठन के यदि हम लोग अनुमान लगाना चाहें तो पहचानना काफी मुश्किल होता है। जैसा कि बाकी राशियों में मैंने आपको बताया कि उनके कुछ विशेष गुणों के तौर पर आप उन्हें पहचान सकते हैं, लेकिन इस राशि में ऐसा संभव नहीं है। तो अब आते हैं इनके स्वभाव के लिए कुछ जानकारी लेते हैं। तो इनका स्वभाव में भी इनकी राशि के स्वभाव के हिसाब से इनका स्वभाव होता है, अर्थात द्विस्वभाव होता है, चर अचर 2 स्वभाव के होते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों ही गुरु यहाँ उपस्थित हैं, उसी हिसाब से इनके स्वभाव में भी ये द्वंद्वता देखी जाती है। जैसे कि ये बहुत उदार होते हैं, काफी लोगों के लिए परोपकार करने की भावना इनमें बहुत होती है। वहीं पर ये थोड़े से डरपोक प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं और कभी कभी अपनी उदारता में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें अपना या अपने परिवार या अपने जो भी संबंधी हैं उनका हित भी ध्यान में नहीं रहता, अर्थात परोपकार में वो अपना बहुत कुछ गवा भी बैठते हैं। तो ऐसी भावना इनमें होती है। साथ ही साथ ये काफी बहुत स्वाभिमानी किस्म के भी होते हैं। ये उन्हीं जगहों पर रहते हैं जहां पे इन्हें उचित सम्मान मिले। यदि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो वहां से दूर हट जाना ही में अपनी भलाई समझते हैं। वो यही नहीं चाहते कि हाँ हमें इस प्रकार से यदि असम्मानित भी किया जाए तो भी हम रह लेंगे। ये इनमें गुण है। और दूसरा एक और ये गुण है कि वहीं पर जहां ये अपने स्वाभिमान को लेकर इतने एकाग्रचित होते हैं, वहीं पर इनमें एकाग्रता की भी कमी होती है, अर्थात ये किसी एक काम में टिक नहीं पाते, कभी ये कर लूं कभी वो कर लूं, क्योंकि द्विस्वभाव है। साथ ही साथ यदि हम लोग ये देखें कि एकाग्रता की कमी होने के साथ ही साथ इनमें एक और कमी देखी जाती है। वो कमी ये है कि ये परोपकारी तो होते हैं और परोपकार और उदारता के कारण बहुत लोकप्रिय भी होते हैं, लेकिन इनमें एक गुण ये होता है कि ये खुद को कभी भी किसी भी परिस्थिति में बहुत आराम से खुद को ढाल लेते हैं। जैसे कि
कुछ राशि के जातकों के लिए मैंने बताया कि वो अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से नहीं डाल सकते, लेकिन ये कहीं भी जा रहे हो, किसी भी परिस्थिति में हो, तो वहां पर उस परिस्थिति के हिसाब से इन्हें एडजस्टमेंट करना बहुत अच्छा आता है। वो खुद को बहुत आराम से उस वातावरण में एडजस्ट कर लेते हैं, या जहां पे भी गए हैं उस माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, जिसके कारण ये काफी लोकप्रिय भी होते हैं। और इनमें एक दुर्गुण ये भी होता है कि ये तरल पदार्थों का सेवन और नशे से भरे पदार्थों का सेवन के आदी हो जाते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये ऐसे तरल पदार्थों के सेवन के आदी हो जाते हैं और उसमें अपना बहुत कुछ खो भी बैठते हैं। तो इन्हें इनसे बचना चाहिए, ये इनके लिए बहुत आवश्यक है। यदि तरल पदार्थ का सेवन ही करना है तो आप पौष्टिक पदार्थों का सेवन करें, आप जूस पिएं, आप जो प्रकृति से मिल रही है वैसे जल का सेवन करें, नारियल पानी का सेवन करें, डाब के पानी का सेवन करें। ये मेरा सुझाव है आप लोगों के लिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसके पार्ट 2 में मैं बाकी तथ्यों पर भी विचार करूंगा, उनके विवाह से रिलेटेड और उनके रोजगार से रिलेटेड। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।